हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक है मेरे पास हिंदी की, और इसका चैप्टर नंबर 3 हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। सबसे पहले बुक की यानी कि इस लेसन की जो दिया हुआ है जिसका नाम है रेलगाड़ी, तो सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसका दिया हुआ आगे बुक वर्क पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं और समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी, और इसमें हमें रेलगाड़ी के बारे में जानने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि इस पाठ में बताया गया है कि अभी का जो समय है, वर्तमान में हमारे पास यातायात के यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के बहुत सारे आधुनिक साधन मौजूद हैं, लेकिन सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय तथा सस्ता साधन रेलवे अथवा रेलगाड़ियां हैं। इस पाठ में रेलगाड़ी के पहले से वर्तमान तक के विकास को संक्षिप्त रूप में हमारे सामने रखा गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों, इस चैप्टर को ध्यान से समझना है और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो शुरू करेंगे। तो आज हम रेलगाड़ी के इतने अधिक अभ्यस्त हो चुके हैं कि उसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। आज हम अपनी अधिकांश यानी कि सबसे ज़्यादा यात्राएं रेलगाड़ी से ही करते हैं। वायुयानों द्वारा यात्राएं करने वाले लोग तो गिने चुने ही हैं, यानी कि जो एरोप्लेन में जाते हैं वो तो बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन रेलगाड़ी में जाने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ज़्यादा भी हैं। रेलगाड़ी द्वारा छोटा बड़ा सभी प्रकार का सामान ढोया जाता है। रेलगाड़ियों के चलने से पहले मोटर वाहनों की संख्या भी ना के बराबर ही थी। लोग हजारों वर्षों से घोड़ा गाड़ियों और नावों में यात्रा करते थे। इन साधनों द्वारा यात्राएं करने में बहुत समय लगता था। जीवन की गति धीमी थी। रेलों के चलने से मानव जीवन की गति में 10 गुना तीव्रता उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो घोड़ा गाड़ियाँ होती थी जो कि जानवरों पे लाद कर सामान यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था, वो उसमें काफ़ी समय लग जाता था, काफ़ी दिन लग जाते थे। लेकिन जब से रेलगाड़ी आई है तो बहुत ही तेज़ी के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा जाता है और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। लोग तीव्र गति से एक दूसरे के निकट आए तथा वस्तुएं भी तेजी से एक जगह से दूसरे स्थान पर लाई और ले जाई गई। इस तीव्रता के परिणाम स्वरूप ही विश्व में वह महान औद्योगिक क्रांति हुई जिसका उपयोग आज पूरी मानवता कर रही है। रेल के निर्माण एवं प्रगति का इतिहास वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी रोचक है। इसकी शुरुआत भाप के इंजन के बनने से हुई। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, लेकिन रेलगाड़ी के सभी प्रारंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए। 1825 ईस्वी में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली, उसका रंग रूप आज की आधुनिक रेलगाड़ी से बिल्कुल अलग था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक इंजन बनाया था जिसमें सिर्फ 4 ही पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होती है वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे तथा 600 यात्री थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ जमा हो गई थी, यानी कि बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए ही आए थे। इस गाड़ी के 12 डिब्बे में कोयला और आटा लदा था। यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे जिनमें लकड़ी की सीटें लगी थीं। जॉर्ज स्टीफेंसन खुद इंजन चलाने के लिए बैठे थे। जैसे ही ये गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने डर से पीछे की ओर खिसकने लगी, और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वाले ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली। अगले पेज पे आ जाइए। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि वह विशाल गाड़ी कहीं 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज जैसी कोई स्वचालित चीज़ नहीं बनी थी, यानी उस टाइम पर कुछ और वाहन नहीं थे, यानी हवाई जहाज, एरोप्लेन भी ये सब नहीं थे। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर उनको सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़ों के बिना ये गाड़ी कैसे चल रही है। किंतु यह लोहे का एक ऐसा घोड़ा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर ताकत थी।
प्रारंभिक यानी शुरू में भाप के इंजन रेलगाड़ी के काम के नहीं थे। सबसे पहले टॉमस न्यूकॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया। यह खदानों से पानी उछीलने के काम आता था। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने इस इंजन में कई उपयोगी सुधार किए और फिर खदानों में वाट के इस इंजन को काम में लिया जाने लगा। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया कि भाप में स्वयं चलने वाले इंजन पहले बनाए जाने चाहिए। ऐसे इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 में निकोलस जोसेफ क्यूनो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे और दो पीछे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने की खबर पर भरोसा नहीं किया। एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस इसे सड़क पर लाया क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई दोस्त इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़ाधड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पेरिस के दर्शक उछल उछल कर खुशी से चिल्लाने लगे। शायद यह देखकर निकोलस और अधिक उमंग में आ गया। उसने इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयत्न किया, परंतु इंजन उलट गया। वह दुर्घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। लोग भयभीत हो गए। सरकार ने ऐसी खतरनाक खिलौने बनाने वाले आविष्कारक को पकड़कर जेल में डाल दिया तथा इस आविष्कार पर ताला लगा दिया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, परंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का ऐसे ही इंजन बनाने में जुटा था। यह आज तक किसी को पता नहीं है कि विलियम मैड्रॉक नामक इस लड़के ने निकोलस के इंजन के विषय में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वाट के कारखाने में काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782-86 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका इस इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को एक सूनी गली में दौड़ाया। जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीव चिंगारी और धुआं छोड़ता हुआ भाग रहा था तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वाट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसीलिए उसने फिर आगे अपने इंजन पर काम नहीं किया। अगले पेज पे आ जाइए। परंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने उसके इस इंजन के आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इंजन को चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 व्यक्तियों के भार को खींचा। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इसे एक जंगल में गोल गोल घुमाकर खूब पैसे कमाए। अंत में अतः यह इंजन केवल एक तमाशा ही बना रहा। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन बेलिंगशॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मूरे नाम के इंजीनियर ने भी मदद की थी। बेलिंगशॉप ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि इंजन पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपने रैक इंजन के नीचे एक दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरियों से अटक अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन इसी तरीके के चलते हैं। उसी दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खदान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने नया भाप का इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ की मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम पफिंग विली था। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से मुलाकात होने के बाद उसने एक विशेष भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। 1814 में उसने ब्लचर नामक इंजन बनाया जो 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटा की चाल से चल सकता था। यह इंजन विली और डिली की टक्कर का था, किंतु इसमें और कोई विशेषता नहीं थी। स्टीफेंसन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिससे सवारी गाड़ी का विकास हुआ। 1825 से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थीं और 1821 में इंग्लैंड की संसद में सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी और 1825 में
स्टॉकटन एवं डर्लिंगटन कंपनी के माध्यम से पहली सवारी रेलगाड़ी चली। तो देखिए बच्चों, कितना रेलगाड़ी का जो आविष्कार है या इंजन, सबसे रेलगाड़ी में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है इंजन, क्योंकि इंजन ही पूरे जितने भी रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं उनको खींचता है। तो सबसे जो मेन पार्ट होता है वो इंजन का होता है। तो इंजन का आविष्कार कैसे कैसे हुआ है उसका यहाँ पर पूरा डिटेलिंग में बताया गया है, और किसने बनाए हैं, और कई बार बनाए और फ्लॉप भी हुए, तो किस तरीके से बनाए और फिर फ्लॉप हुए, किस तरीके से फिर उन्हें आगे बढ़ाया, फिर किस किस देश ने फिर से कोशिश की, और एक बार तो वो जेल में भी, जिसने इंजन बनाया था उसने उसको जो है जेल में भी डाल दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और इसी के साथ में ये हो गया है पार्ट पूरा। और इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो देखिए बच्चों, आज हमारे सामने जितने भी साधन मौजूद हैं सब कुछ महान व्यक्तियों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इसीलिए हमें भी नई नई चीज़ें खोज में लगे रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो खोज नहीं करते तो हमारे पास ये सारी जो आधुनिक चीज़ें ये नहीं होती। तो इसलिए हमें भी कुछ खोज करनी चाहिए, नई खोज करनी चाहिए। और इसके बाद देखिए दिए गए हैं शब्द जो कि नोटबुक में करने हैं, और इसके बाद है यहाँ पर दिए गए हैं मौखिक प्रश्न जो कि अगले पेज पर है। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद सही विकल्प है, इन पर मैंने निशान लगा दिए हैं, खाली स्थान भी फिल कर दिए हैं। उसके बाद 3 पर प्रश्नों के उत्तर फिर से दिए हुए हैं, तो इनके आंसर भी मैंने नोट कर दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगले पेज पर हैं कुछ वाक्य बनाने हैं, और फिर वचन बदलने हैं, और या फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी बुक वर्क है ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। आई होप आपने पूरा बुक वर्क फिल कर लिया होगा, और समझ में भी आपको पूरा की पूरा चैप्टर भी आ गया होगा रेलगाड़ी के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। मैंने इस बुक के सभी चैप्टर जो है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ, और इस चैप्टर से पिछले चैप्टर भी हमारे पूरे हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में आपको दूसरी क्लासेस की सोल्यूशन के साथ में वीडियोस मिल जाएंगी, और दूसरी क्लासेस की भी मिल जाएंगी। इस क्लासेस के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगी सेपरेट, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा।